क्या है? रमेश ठाकुर गुजरी। तो मतलब बाबू साहब हो? नहीं नाई? हाँ जी। हाँ तो बताओ, तो आपको मोदी जी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 किलो अनाज पर हेड दे रहे हैं, घर में 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये राशन कब तक चलेगा फ्री वाला? राशन जब तक चलेगा, जब तक भुखमरी रहेगी तब तक चलेगा। ये भुखमरी कैसे आ गई? एकाएक भुखमरी कैसे आ गई? भाई मामला है कि अचानक कोरोना काल आ गया, उसमें अचानक ही तो आया है। कोरोना काल किसने बुलाया है? नेचुरल आपदा है। दुनिया भर में कोरोना आया, दुनिया भर में आया। किसी देश में लोगों को पैदल चलते हुए देखे थे? लोग क्यों पैदल चल के आए? उनकी व्यवस्था वहीं पे थी, लेकिन क्यों चल के आए? अच्छा, व्यवस्था थी, क्यों नहीं व्यवस्था थी? लोग बेवकूफ से जो जा रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ। हमारी तुम्हारी आमदनी बढ़ी है कि घटी है? बड़ी है। कितना, क्या करते हो आप? हमारी दुकान है। किस चीज की? सैलून की। सैलून की बढ़ी है ना? हाँ। कितने आप जब लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमें नहीं नुकसान हुआ। हमें क्यों नुकसान होगा? तो ये दुनिया पागल है जो कह रहा है कि हमको नुकसान हो गया। अब जिसका हुआ वो कह रहा है, मेरा नहीं हुआ। कितना महीना दुकान बंद रखे? हमारे 1-2 महीना दुकान बंद हुई। तो आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? आरक्षण जो है जात के आधार पे होने चाहिए। A few inches later. आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। बच्चे को अपने पढ़ाओगे नहीं तो डीएमएसपी कहाँ से बनेगा? 14-15 बच्चे पैदा करोगे तो कहाँ से पढ़ा पाओगे? 15 बच्चा पैदा कौन करता है पहले ये बताओ? जो नहीं पढ़ाता लिखाता है वही करेगा। कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है? आप कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन, 2 भाई 2 बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। दादाजी को भी नहीं जानते? मतलब मोदी का पता है, दूसरे का 15 भाई बहन पता है, लेकिन अपने दादा तुम्हारे कितने भाई बहन थे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है ना मुसलमानों के खिलाफ। ये तो सुन लो, बीजेपी का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बीजेपी पिछड़ों का दुश्मन है। आरक्षण खत्म कर देगी, और ये बात तब समझोगे ना जब तुम्हारा बच्चा स्कूल कॉलेज और कलेक्टर एसपी बनेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी क्या नाम है आपका? विकास कुमावत। कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है, तो अभी आज क्या मना रहे हैं आप यहाँ पर? आज बस 15 अगस्त है, उसके खुशी में। अच्छा, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है आज। अच्छा, क्या हुआ आज के दिन? आज के दिन आजादी मिली थी, बस बोला आजादी मिली, नाम की आजादी मिली है। वो बीजेपी के सांसद वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना, जो इसमें हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है कि मुसलमान भाइयों को तुम देश निकाला दो के वो करो को, वो उस बात की नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब अभी तक किसी को पूरा ही पता नहीं है। रुको जरा, सबर करो। तो क्या है हिंदू राष्ट्र में, बताइए तो सही। हिंदू राष्ट्र हिंदू ही पता चले हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए। क्या है, हमारी गौ माता है वो राष्ट्र माता हो जाए बस, और ये हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी ने अच्छा काम किया ना? मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए, मुझे मोदी जी के 3 अच्छे काम बताइए। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया? क्या क्या अच्छे काम किए इन्होंने? 3 अच्छे काम बताइए। पहला तो ये है कि डिजिटल इंडिया हो गया। ये डिजिटल इंडिया में यूपीआई क्या होता है? यूपीआई क्या होता है? बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपन। फॉर्म क्या होता है यूपीआई का? यूपीआई का फुल फॉर्म मेरे को मालूम नहीं है ना। दूसरा काम बताइए। दूसरा क्या, देश विदेशों में अपने देश का सम्मान बढ़ रहा है। पहले नहीं होता था सम्मान? पहले कहाँ सम्मान होता था? मनमोहन सिंह को देखा नहीं, ऐसे रॉबर्ट सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े रहते थे। अभी बता है भाई, अभी बता है। ये वही हिंदुस्तान जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश की जीडीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। ऐसा था नहीं, हमारे पास 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम बताइए। तीसरा काम तो कितने गिनवा, इतने याद ही नहीं है कितने काम किए उन्होंने। 3 ही मैंने तो पूछे आपसे, मैं तो ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ। याद ही नहीं है तो तीसरा तो बता दो कोई काम कौन सा? मोदी जी का ढूंढने बैठे अपन। अरे यार, इतने काम किए तो कोई तो काम आपको याद होगा। या कोई काम किए नहीं कि आपको याद ही नहीं? नहीं, बहुत सारे काम किए अभी। तो बताइए ना तीसरा काम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
बताइए, आपको ढूंढने पड़ रहे हैं मोदी जी ने क्या काम किए हैं यार? तो किया है, डिजिटल इंडिया किया है, वो सब किया है। और क्या किया है? बताइए, आप तो कह रहे हैं बहुत काम किया और आपको याद ही नहीं है क्या काम किया। इसका मतलब नहीं किया है काम, आप झूठ बोल रहे हैं। किया है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दिया है आपने भी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपके बवाना इलाके में क्या हाल है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का? देखिए, बवाने की भी बता रहा हूँ, नई दिल्ली की भी बता रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं, मैं नई दिल्ली में LIC में एक छोटा सा एजेंट हूँ और KG मार्ग पर रोज आते हैं। ठीक है। तो जो आप बात करें बवाना का, जो गड्ढों के, जो सड़कों की मरम्मत थी आज तक नहीं हुई। मुंडका के जो कराला रोड है वहाँ पर आज तक वो नहीं हुआ। और बसों का, जो बच्चों को बैठाने का, यहाँ पर आप खड़े नई दिल्ली में, ये बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं, बस से रुकने का महिला खड़ी है, आप देख सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। जो सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी और काम ना करना, और जो आज 6 रेवड़ियां बांट कर कोई एहसान नहीं कर रहे। सरकार किस लिए बनती है? मूलभूत सुविधा के लिए। ठीक है। पानी फ्री दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। बिजली मुफ्त दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। महिलाओं को फ्री यात्रा करवा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। बुजुर्गों को तीर्थ दे रहे हैं, वो एहसान नहीं कर रहे। समझ गया। सरकार देश में आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है? देखिए, जो आई थी, जो 3 बार जो 62-67 MLA दिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपके हिसाब से तो देश में कौन सी सरकार का काम अच्छा है? देखिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। समझे दया? इसका मतलब है इसका मतलब है कहाँ का? हरियाणा में 3री बार, मध्य प्रदेश में लाडली योजना, बहनों योजना। अच्छा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। दिल्ली वाला ने प्रधानमंत्री बना, क्या करा? हरियाणा देख रहा, हरियाणा देख रहा। हरियाणा तो सारी चोर फ्रॉड है। 15 लाख रुपए, 20 लाख नौकरी लेके बेटा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्या कहना चाहते हैं? झाड़ू का काम ठीक है? हमको ये बात सुनो, ये सारे झूठ बोले, ये सारे एजेंट है ये मोदी के। आप अपने मन की बात करो, और को कितना दुख है दिल्ली में वो देखो। लोगों का काम धंधा नहीं, रोजी नहीं, रोजगार नहीं। ये करे मोदी मोदी मोदी, जो मोदी में बैठे सारे चोर एजेंट बैठे। इसको दिल्ली बिगाड़ी उगड़ी, बोलो इसका जवाब दो। हमको कौन देगा जवाब? दिल्ली वालों को जवाब दो। पहले गंद को यहाँ पे अदा करी जाली वोट लेके। चुनाव आयोग क्या कर रहा? क्या कर जाली वोट बना के क्या किसको हाथ में दे रहा? कभी मोदी, कभी केजरीवाल। जो देश बनाओ क्या वो खराब है? जो जिसने देश को बनाओ खराब है। आपके हिसाब से कौन काम अच्छा है? मेरे हिसाब से किसान अंधाकार और सारे चोर फ्रॉड। दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में देखो, केजरीवाल तो अपने दिल से अच्छा ही कर रहा, पर करने नहीं दे रहा। इसका LG मोदी का LG नहीं करने देता। पुलिस से हाथ में दे दे, पुलिस सारे नंबरी का काम कर रहा है। बोलो क्या कहेंगे तुम? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं कर रहे, तो ये महाराष्ट्र में 1500 रुपया लड़की योजना का दे के एहसान कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को एहसान कर रहे हैं। ये हरियाणा में जो कर रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो एहसान नहीं कर रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में कभी सरकार ने कहा हमने ये किया, हमेशा। महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। और जो महिलाओं की बात कर रहे हैं 1000 रुपए देने के, तो उसमें कितना प्रचार कर रहे हैं? प्रसार पे पैसा कितना खराब कर रहे हैं? तो फ्री तो सब राज्य में दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप देने के लिए मजबूर किसी का। जब चुनाव, एक कर्नाटक का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कम्पिटेटर आ रही है और दे रही है। ये ढोकसला नहीं कर रही कि DTC वालों की तनख्वाह ना दी जाए, DTC वालों की पेंशन ना दी जाए, बुजुर्गों को पेंशन ना दे। हरियाणा में बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रही है, बेटियों को भी मिल रही है। तो जन कल्याण के लिए योजना में 5 किलो राशन कभी माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये नहीं कहा कि हम एहसान कर रहे हैं। 5 किलो राशन का भाषण चला, झूठा फ्रॉड आदमी। ऐसा फ्रॉड। अरे भाई रुको, अरे झगड़ा मत करो भैया। बोलिए जो बोल रहा आप। नहीं बोलना नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? तो आप हम ये पूछ रहे, लड़की बहना योजना का पैसा आपको मिला? हाँ मिला। ठीक है। आपको भी मिला? मिला। आपको भी मिला। ये कितनी खुशी की बात है। मिला। तो ये क्यों दिया पैसा सरकार ने? अब हमारा वोट लेने के लिए होगा। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे होगा ना, वोट खरीदने के लिए। ये आपको पता है कि ये वोट खरीदने के लिए होगा शायद। अब इलेक्शन है ना, अब तक तो नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला? पीछे जो इलेक्शन खासदार वाला हुआ, जब वो हार गए उसके बाद से देना शुरू किया। हाँ ना, तो फिर अगले इलेक्शन में आने को ना उनको।
तो ये बताओ, आप लोग क्या मानते हो, जिसको जिसको पैसा मिला वो उधर वोट भी करेगा या नहीं भी करेगा? नहीं भी करेगा। हाँ? नहीं, उन्होंने कुछ बांधा थोड़ी हमको कि हम देते तो हमें वोट करना, ऐसा थोड़ी किया, बोले थोड़ी ऐसे। पैसा ले लेंगे मगर जिसको वोट करने का है उसको ही करेंगे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। कोई लोग मतलब जो पैसा लिया वो वोट दे पक्का नहीं है? नहीं है, पक्का नहीं है। दीदी वाह दीदी दीदी या तो इसीलिए है कि कम से कम बहना कुछ तो ख्याल करेंगी। वो सब बराबर है, लेकिन उन्होंने ऐसे लड़की बहन योजना पूरा महाराष्ट्र पूरा देश हो गया। अभी क्या भैया लोग तो ऐसे पढ़े, बच्चों को नौकरी होना, छोटे बच्चों को, युवाओं को नौकरी होना, भाई लोग को नौकरी होना, पैसा देके क्या है वो नहीं, सुरक्षित होना, बच्चों युवा पीढ़ी को काम होना, मजूरी होना। ये क्या बात करते हैं यार? आप कह रहे, वो तो कह रहे लाड़की बहना योजना महायुति का फिर सरकार बनाएगा। सरकार बनेगा, उनकी तो भाषा है, बोलना चाहिए उनको तो बोलना चाहिए। कारण उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो उनको आना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। पर परमेश्वर ऊपर है और जनता के ऊपर है सब। न्याय देना नहीं देना भगवान के ऊपर है, और किसको बैठाना। आगे बहन को पैसे दे रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है। बात तो सही है। लोग तो गजब कर रहे हैं। वो तो शिंदे साहब सोच रहे हैं कि लाड़की बहना योजना हमारी सरकार बनाएगी, अजीत पवार भी यही बोल रहे हैं। सोचना उसकी है। सोचना तो पड़ता ही है, आगे की आगे देखेंगे। हमारे से ले रहे, हमको ही दे रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये वीडियो टोटल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को दिल पे बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो में जिस चैनल से क्लिप लिया गया है उन चैनलों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपके पसंद के अनुसार आप जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।